मथुरा और अशोक शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि ये शादी कानून की नज़र में वैध नहीं होती, क्योंकि मथुरा की उम्र हम 16 वर्ष मान के चल रहे हैं और अशोक की उम्र भी कुछ ऐसी रही होगी, 16 से कुछ ज़्यादा रही होगी, लेकिन मथुरा की उम्र 16 वर्ष थी। हेलो दोस्तों, अधिकतर मैं वीडियो ऐसे बनाता हूँ जो कुछ घटना से रिलेटेड हो, जिसमें कुछ घटना विचित्र घटी हो। कुछ ऐसा ही नहीं कि देखिए क्राइम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हर क्राइम पर वीडियो बनाना ठीक भी नहीं है, क्योंकि कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिसमें कुछ रोचक घटना होती है जो आपको सोचने पर विवश कर सकते हैं। अधिकतर हमारा वीडियो ऐसी ही घटना पर होता है जो आपको सोचने पर विवश कर दे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। देखिए 1970 में ये क्राइम हुआ था, मथुरा केस। अच्छा, मथुरा केस आप मथुरा से रिलेट कर सकते हो, उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, उसी में तो इस केस में जो भी हुआ, अधिकतर हम वीडियो ऐसे बनाते हैं कि आप 4 लोगों के बीच में बैठकर सुन सको, लेकिन इस वीडियो में शायद ऐसे शब्द आपको मिल सकते हैं जो 4 लोगों के बीच में बैठने पर थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आखिरी तक देखना, और अगर आप हटना चाहते हो तो अभी हट जाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात और, लाइक और सब्सक्राइब ना करने का तो आप कसम खा के बैठे हो, तो लाइक और सब्सक्राइब अगर हो सके तो कर देना, ना हो सके तो मत करना। अगला वीडियो देखना, उससे आप सोच लेना कि हाँ सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेप करने के लिए फांसी या कड़ी सज़ा की मांग तो हम कर लेते हैं, लेकिन चूंकि हमें कंसेंट की समझ बहुत कम है, हम अक्सर खुद ही रेप करने वालों को छूट दे देते हैं, ये सोचकर कि अरे लड़की की तो मर्जी थी। ऐसी ही गलती एक बार हमारे देश के सबसे बड़े न्यायालय ने की थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि संविधान में लिखे बलात्कार और यौन हिंसा के खिलाफ कानून को ही बदलना पड़ा था। ये था मथुरा रेप केस। आइए जानते हैं इस रेप केस के बारे में। 1970 के दशक की बात है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र के देसाईगंज जिले में एक आदिवासी लड़की रहती थी, जिसकी उम्र 14 से 16 वर्ष की रही होगी। असली नाम कोई नहीं जानता, पर घटना के बाद अखबारों ने उसे मथुरा नाम दिया था। मथुरा एक अनाथ लड़की थी। उसके 2 बड़े भाई थे, जिनमें से वो एक के साथ रहती थी। घर में 2 पैसे आए, इसके लिए वह लोगों के घरों में काम करती थी। आप बताइए कि 14 से 16 वर्ष की एक लड़की दूसरों के घरों में काम करती थी और घर के पैसे कमाने के लिए। अच्छा, अनाथ का मतलब उनके मम्मी पापा नहीं थे इस संसार में। एक घर में जहां वो काम करने जाती थी, एक औरत नुसी भी काम करती थी। नुसी का एक भतीजा था अशोक, वो अक्सर उस घर में आया जाया करता था। मथुरा और अशोक की मुलाकात होती रहती थी और वो अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे वो एक दूसरे से प्यार करने लगे और मथुरा ने अशोक को शादी के लिए हाँ कह दिया। अब बताइए आप लोग, 14 से 16 वर्ष की एक लड़की जो शादी के लिए हाँ कह देती है। अब मथुरा के भाइयों को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने पुलिस में अशोक के खिलाफ शिकायत की कि उसने मथुरा को अगवा करके रखा था और उससे वेश्यावृत्ति करवा रहा था। 26 मार्च 1972 को पुलिस ने मथुरा, अशोक और उनके परिवार वालों को थाने में बुलाया। सबसे पूछताछ करने के बाद पुलिस ने बाकी सबको घर भेज दिया, पर मथुरा को रोक कर रखा, ये कहते हुए कि थोड़े और सवाल करने हैं। रात के 10:30 बज रहे थे। 2 पुलिसकर्मी मथुरा को एक बंद कमरे में ले गए, जहां उन्होंने उसका रेप किया और दूसरे ने उसे गलत तरीके से छुआ। अच्छा, ये 2 पुलिसकर्मी जिन्होंने मथुरा को गलत तरीके से छुआ और उसका रेप भी किया, एक ने तो मथुरा को डराने की कोशिश की। उन्होंने उससे कहा कि थाने में जो भी हुआ है उसके बारे में वो किसी को ना बताए, पर मथुरा आसानी से डर जाने वालों में नहीं थी। उसने अपने भाइयों और रिश्तेदारों को सब कुछ बता दिया। उन्होंने कोर्ट में जाने का फैसला किया। स्थानीय सेशंस कोर्ट में ये केस 1 जून 1974 तक चला। अच्छा, ये घटना कब की थी? मार्च की। मार्च, अप्रैल, मई, जून। अच्छा, 1 जून आ चुका था। 1 जून 1974 तक ये केस चला। जज ने फैसला सुनाया कि मथुरा के साथ जो 2 पुलिसकर्मी थे वो निर्दोष हैं, क्योंकि मथुरा की मेडिकल जांच से पता चला कि वो वर्जिन नहीं है। घटना से पहले भी वो अन्य मर्दों के साथ रिलेशन बना चुकी है और न्यायालय के मुताबिक उसका मतलब ये था कि उसे
रिलेशन बनाने की आदत है। उसने पुलिस वालों के साथ अपनी मर्जी से ही रिलेशन बनाए हैं। न्यायाधीशों का ये शर्मनाक और बेहुदा बयान गुस्सा दिला देने वाला था। केस की दोबारा सुनवाई के लिए बम्बई हाई कोर्ट में अपील की गई। सेशंस कोर्ट के जजमेंट को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा, अगर पीड़िता डर या किसी और वजह से ना बोल पा रही हो तो उसे कंसेंट नहीं माना जा सकता। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि उसने अपनी मर्जी से रिलेशन बनाए हैं। दोनों दोषी पुलिसकर्मियों को 1 और 5 साल की सज़ा सुनाई गई, पर इसके बाद जो भी हुआ वो बिल्कुल अप्रत्याशित था। साल 1979 के सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से ये केस खोला। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सिंह, जस्टिस कैलासम और जस्टिस कौशल ने बम्बई हाई कोर्ट का फैसला खारिज कर दिया और ये फैसला सुनाया कि लड़की को रिलेशन बनाने की आदत थी और उसने उस वक्त दोनों पुलिस वाले शराब के नशे में थे। लड़की ने मौके का फ़ायदा उठाया और दोनों पुलिसकर्मियों को उकसाया। अपने प्रेमी के सामने मासूम बनने का नाटक करने के लिए ही उसने उन बेगुनाहों पर रेप का इल्ज़ाम लगाया। देश भर में तहलका मच गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ के प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी, रघुनाथ केलकर और लतिका सरकार ने पुणे के वकील वसुधा धागंबार के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट के जजों को एक खुला खत लिखा। खत में उन्होंने इस फैसले की कठोर निंदा की और कोर्ट से आग्रह किया कि उसे वापस लिया जाए। इसी दौरान इस फैसले के खिलाफ देश भर में कई महिला संगठन तैयार हो गए, जिनमें से एक था फोरम अगेंस्ट रेप, जिसका नाम बाद में फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वीमन FAOW पड़ा। मथुरा रेप केस ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था। रेप क्या है, कंसेंट का उल्लंघन कब और कैसे होता है, इसी के आधार पर नए कानून बने ताकि बलात्कार की पीड़िताओं की सुरक्षा बेहतर तरीके से की जा सके। दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट फैसले पर पुनर्विचार करने को मंजूर तो हुआ, मगर जजों के मुताबिक मथुरा के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए कोई लोकस स्टैंडी नहीं था, यानी कानून की नज़रों में मथुरा पीड़िता नहीं थी और उसे अपने लिए इंसाफ मांगने का कोई हक नहीं था। उस समय रेप के कानून इतने मजबूत नहीं थे और रेपिस्ट से ज़्यादा पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाते थे। इसलिए कानूनी तौर पर मथुरा पीड़िता थी ही नहीं बल्कि दोषी भी ठहराई जा सकती थी। देश भर में नारीवादियों, वकीलों, लॉ अध्यापकों ने विरोध प्रदर्शन किया, संगठन बने, आलोचनाएं हुई। पहली बार पूरा देश एक बलात्कार पीड़िता के साथ खड़ा हुआ था, उसे इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ उठाई थी। नतीजा ये हुआ कि इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 376 में 4 नए विभाग A, B, C और D जोड़े गए। इनके तहत अगर कोई भी पुलिसकर्मी, सरकारी कर्मचारी या महिला बाल संस्था या हॉस्पिटल का मालिक अपनी हिफाजत में किसी औरत का रेप करता है तो उसे 10 साल की सज़ा से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। और भी बदलाव आए। एविडेंस एक्ट में सेक्शन 114A जोड़ा गया, जिसके तहत अगर पीड़िता ये कहती है कि उसने यौन संबंध के लिए हाँ नहीं कहा था तो कोर्ट को इस बात पर यकीन करना चाहिए कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई थी। 1983 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी आया। इसके तहत अगर पीड़िता मानसिक तौर पर विचलित हो या वो नशे में हो और उसके साथ कोई ऐसा कृत्य किया जाता है तो उसे रेप माना जाएगा। मथुरा रेप केस ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर किया था और बलात्कार क्या है, कंसेंट का उल्लंघन कब और कैसे होता है, इसी के आधार पर नए कानून बने ताकि बलात्कार की पीड़िताओं को सुरक्षा बेहतर तरीके से की जा सके। दुख की बात यह है कि कानून चाहे कितने भी बार बदला गया हो, समाज नहीं बदलता। देश भर में आज भी ना जाने कितनी मथुराएं हैं जिनका ताकतवर पुरुषों के हाथों पर हर रोज उत्पीड़न होता है, जिन्हें अपने शोषण के लिए खुद दोषी ठहराया जाता है और जो दुनिया को अपनी आपबीती बताने के लिए जिंदा ही नहीं बचती। संविधान तो हम बदल लेते हैं, पर इसका फ़ायदा तब तक नहीं होगा जब समाज से इस बीमार मानसिकता को जड़ से उखाड़ कर ना फेंका जाए। तो दोस्तों, ये था 1972 का मथुरा केस। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।